बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और लोगों को फ़िक्र यह है कि सैलाब जनूबी पंजाब में पहुंचा और उसके बाद सिंध में चला जाएगा, लेकिन सैलाब तो अभी आपके सेंट्रल पंजाब से ही नहीं निकला और मज़ीद सैलाब आ रहा है। मैंने कल ये जब खबर दी थी तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि रावी का पानी तो उतर गया है जी, चिनाब का पानी भी जो है वो भी आगे चला गया है, तरीमू तक पहुँच गया है। सारी बातें जो हैं मफरूज़ों पर मुश्तमिल थी और मैं आपको वो बात कह रहा हूँ जो कि इस वक्त भी, यानी आज का दिन जो 3 सितंबर का दिन है, उस वक्त भी दुनिया भर के मीडिया में हाईलाइट की जा रही हैं। पिछले 5 रोज़ से शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है और ये कैचमेंट एरियाज़ किन किन के हैं? रावी के, सतलुज के और चनाब के। यानी जम्मू और कश्मीर में शदीद बारिश है। जो हमारा मशरक़ी पंजाब है वहाँ पर शदीद बारिशें, एक दिन के लिए भी बारिश नहीं रुकी है और कई 100 मिलीमीटर बारिश अब तक रिकॉर्ड की जा सकी है, जिसके बायस तमाम डैम जो हैं वो भर चुके हैं। सबसे पहले मैं अगर आपसे बात कर लूँ भाखड़ा डैम की, क्योंकि उसका पानी सतलुज में आना है, तो ये अपने डेड लेवल से, यानी अपने डेड लेवल से नहीं कहना चाहिए, अपने डेंजर लेवल से सिर्फ 2 फुट नीचे रह गया है। जी हाँ, न्यूज़ 18 की ये खबर है। पंजाब का एक चैनल है न्यूज़ 18, ऑथेंटिक चैनल है जी। ये उनके मरकज़ी चैनल्स के साथ एक लोकल पंजाबी चैनल है। उस चैनल की ये खबर है और जिसने बड़े वसूख के साथ और बड़ी दस्तावेज़ात के साथ और बड़े ग्राफिक्स के साथ ये बात बताई कि भाखड़ा डैम जो है उसमें सिर्फ 2 फुट का फासला रह गया है डेंजर लेवल से। ये ब्यास पर दरिया है और इसका पानी निकल कर सतलुज में जाता है। और सतलुज का पानी कहाँ आता है? जी हाँ, कह दिया है उन्होंने कि हरी हरी जो बंद है और इसके साथ साथ जो फ़िरोज़पुर का बंद है, दोनों को ख़तरा है, दोनों बंद टूट सकते हैं, इतना पानी इस वक्त मौजूद है। और अगर मज़ीद बारिशों का ये सिलसिला जारी रहा तो 2 फुट तो कुछ भी नहीं है। जो दादोशुमार बताए उन्होंने कब बताया कि 31 अगस्त को इसकी जो कैपेसिटी थी, पानी भरने का जो लेवल था, वो 1672.62 फीट था। जबकि 1 सितंबर को ये 1674.01 फीट पे आ गया। 2 सितंबर को यानी कल 1676.72 फीट पर चला गया और आज 3 सितंबर को, अब से चंद घंटे पहले, जो इंडियन भाखड़ा डैम बोर्ड बना हुआ है, मैनेजमेंट बोर्ड बना हुआ है, उसने ये इतला दी है कि डैम 1677 यानी 1677.84 पर पहुंच गया है और इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो 1680 फीट है। यानी सिर्फ 2 फुट से भी अब कम फासला। मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ, जब तक ये बात आप तक पहुँचेगी तो शायद मज़ीद पानी जो है इसमें आ जाए, ये अपने डेड लेवल को जो है छू जाए, या डेड लेवल को कहना चाहिए डेंजर लेवल को छू जाए। ख़तरे की घंटियाँ बज गई हैं जी पूरे पंजाब के अंदर, मशरक़ी पंजाब में। पूरे सूबे को कल जो उनके भगवत मान से हैं सीएम, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि पूरा पंजाब फ्लड अफेक्टेड है। उन्होंने एक मरतबा फिर मोदी सरकार को से शिकवा किया है कि वो उनको सही दादोशुमार नहीं बताए गए और इसी वजह से पूरा पंजाब डूब रहा है। कल मैंने आपको बताई थी भारतीय एक पंजाब के वज़ीर की बात, जिसने ये बात बरिंदर कुमार ने, उसने कहा था राजस्थान की नहरें खाली पड़ी हैं, पानी क्यों नहीं छोड़ा गया था। अब आ जाएँ, ये तो हमने सतलुज की बात की, जिसने गंडा सिंह वाला से इस वक्त भी 3 लाख क्यूसेक का पानी गुजर रहा है और जो भाखड़ा से मज़ीद पानी आएगा ब्यास और सतलुज का मिलकर, वो भी तकरीबन 3 लाख क्यूसेक क्रॉस कर गया है। आज सुबह जब मैंने 5 बजे रिपोर्ट देखी थी तो उनके हरी बंद पर और फ़िरोज़पुर बंद पर जो प्रेशर था वो 3 लाख क्यूसेक का था, जो पानी आहिस्ता आहिस्ता चलकर आगे हमारे पास गंडा सिंह वाला पे आएगा और गंडा सिंह वाला से वो फिर आगे निकलेगा। तो इसका मतलब ये है कि अभी बारिश और मज़ीद बारिशें भी हो रही हैं, मज़ीद पानी भी आ रहा है और भाखड़ा डैम जो उनका सबसे बुलंद तरीन डैम है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 1600 फुट से ऊपर है, मैंने बताया आपको 1680 फीट है, और उसको भी ख़तरा लाहिक हो गया है। अब आ जाए रावी पे। रावी पे बहुत सारे व्लॉगर्स ने बहुत सारी बातें की और कहा कि जी रावी जो है उसका पानी निकल गया, ख़त्म हो गया। तो मैंने कल अपने एक प्रोग्राम में भी ये बात की थी और आज मैं आप लोगों के साथ भी मुखातिब हूँ कि, और मैंने कहा था ये सैलाब अभी आना है, लोगों को शायद इसका अंदाज़ा नहीं था। आज जो हिमाचल प्रदेश और चंबा में बारिशें हो रही हैं, जम्मू कश्मीर में बारिशें हो रही हैं, ये रंजीत सागर डैम के लिए ख़तरा बनती चली जा रही हैं
और अनकरीब रंजीत सागर डैम से जो है पानी छोड़ा जाएगा और बड़ी मकदार में छोड़ा जाएगा। कल रंजीत सागर डैम के 3 दरवाज़े खोल दिए गए थे और उसका नतीजा आपने देख लिया कि जस्सर पर पानी की तादाद, पानी की जो मकदार है वो बढ़ती चली जा रही है। आज आपकी फ्लड जो डिवीज़न है उसने इसको रिपोर्ट भी कर दिया है कि जस्सर के मुकाम पर पानी एक मरतबा फिर ज़्यादा होना शुरू हो गया है। लेकिन खौफनाक बात यह है कि आज मज़ीद 2 फ्लड गेट्स जो हैं इस डैम के, रंजीत सागर डैम के, खोल दिए गए, यानी अब टोटल 5 जो हैं डैम के दरवाज़े वो खुल चुके हैं और वहाँ से पानी जो है तेज़ी के साथ पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। और मैं आपको बताऊँ, इसके सामने से सबसे बड़ी रुकावट थी वो माधोपुर डैम था और मैंने आपको माधोपुर डैम के बारे में बताया था कि उसके फ्लड गेट्स को उस वक्त तक नहीं खोला गया, यानी उस वक्त तक इसको खोलने की इजाज़त नहीं दी गई जब तक उसके फ्लड गेट्स टूटना शुरू नहीं हुआ। पहले 1 टूटा, फिर 2, फिर 3, फिर 3 पर मैंने व्लॉग किया था और अब 4 टूट चुके हैं। यानी वो पानी जो रंजीत सागर से निकलेगा माधोपुर तक आते आते, यानी पठानकोट तक आते आते कोई रुकावट उसके दरमियान में मौजूद नहीं है। पहले तो माधोपुर भरता था, फिर पानी आगे आता था। आपको अब पता है कि कल 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश तो सिर्फ सियालकोट में हुई है। इसका मतलब है सियालकोट की नदियाँ, नाले, एक डेग सब जो हैं भरे पड़े हैं इस वक्त, उनमें मज़ीद पानी की गुंजाइश नहीं है। माधोपुर जो हेडवर्क्स है जहाँ से मुख्तलिफ नहरों के अंदर पानी को छोड़ दिया जाता है, उसके गेट टूट चुके हैं, वहाँ पानी को रोकने की कोई गुंजाइश नहीं है। गेट इतनी जल्दी बनेंगे तो नहीं, वो जब पानी खुश्क होगा, निकलेगा, उसके बाद वो गेट बनेंगे और उसके बाद वो पानी के रोकने के काबिल होंगे। इसका मतलब ये है कि रंजीत सागर डैम से जो पानी निकलेगा वो सीधा जो है वो पाकिस्तान का रुख करेगा, पंजाब का रुख करेगा, रावी का रुख करेगा। तो रावी के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के लिए एक मरतबा फिर ये वार्निंग है कि सैलाब अभी गया नहीं है, सैलाब आ सकता है। मैंने एक व्लॉग के अंदर ये जब जुमला बोला था तो बहुत सारे दोस्तों ने इस पर एतराज़ किया था और मैंने कहा था कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो पिक्चर अभी बाकी है, ना सिर्फ सतलुज में, रावी में और चनाब में पानी की ये सूरत हाल है। और आज की लेटेस्ट आपको एक और बात बता दूँ कि जम्मू और कश्मीर में होने वाली बारिशों से झेलम नदी भी जो है उसका भी पानी जो है वो ऊपर को उठ रहा है। श्रीनगर के साथ से निकलने वाली ये नदी जो है इसने इस दरिया ने, वहाँ तो नदी कहते हैं जी, यहाँ पे दरिया ने तबाही मचाना शुरू कर दी है। इस वक्त जम्मू नगर हाईवे बंद हो चुकी है। जम्मू की तरफ जाने वाली तमाम हाईवेज़ को बंद कर दिया गया है क्योंकि जम्मू नगर हाईवे को तो झेलम अपने साथ बहा कर ले गया है। बहा के कहाँ लेके जाएगा? किशन गंगा डैम में, और किशन गंगा डैम से पानी कहाँ आएगा? हमारी वादिया नीलम में, और झेलम जो है यहाँ से फिर आगे को बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि अभी पानी मज़ीद आ रहा है, मज़ीद ख़तरे की घंटियाँ बज रही हैं। मैंने आज आपको मुकम्मल वो तफसील दे दी जो अब तक की है। इसमें कितना इजाफा मज़ीद होगा, कितना सैलाब अभी इसकी तवक्का करनी चाहिए और क्या क्या इक़दाम करने चाहिए, ये बड़ी ज़रूरी बात है। फ़िलहाल तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि अब रावी गया, अब नहीं आएगा, तो रावी अब दोबारा आएगा। और उसकी बुनियादी वजह रंजीत सागर डैम में आने वाला पानी है, जिसकी मकदार हर आने वाले वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है। और ये उसके जो स्पिलवेज गेट्स हैं उनको खोला जाएगा, लेकिन आगे माधोपुर पे उसको रोका नहीं जाएगा। रोक सकते नहीं है क्योंकि गेट टूट चुके हैं। अगर गेट टूट चुके हैं तो उसको कैसे रोका जाएगा? तो सीधा पानी जो है पठानकोट से पाकिस्तान का रुख करेगा। तो ख़तरा अभी टला नहीं है। आप लोग भी अपने आप को जो है अपने हिफाजती इक़दाम जो हैं उसको बनाए रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें। मुझे अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।